दोस्तों 17 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों हमने क्या है तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम 2 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसे भी आपको जरूर देखना है। साथ ही वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही है जो रात में सोने ना दे। ओके, तो हम अध्याय 5 से देखने वाले हैं, यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर से। ओके, क्रम से थोड़ा मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको 2 अंकी वाले कवर कर रहा हूं। पार्ट 1 में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक देखे थे। ओके, चलिए देख लेते हैं। अल-बिरूनी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो अल-बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान में, यानी अब उसका नाम उज्बेकिस्तान है, पहले नहीं था। ओके, इसलिए आधुनिक शब्द में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म को वर्तमान में खीवा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो रिपीट होने के चांस है, तैयार करके रखना है। फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाला एक यह यूरोपीय यात्री था। फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सा, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। वह 12 वर्षों तक भारत में रहा। याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से आपके वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है फ्रांसवा वर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 12 वर्षों तक रहा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इब्न तूता ने अपनी यात्रा को वृत्तांत को किस पुस्तक में लिखा? यह फिर क्वेश्चन रहेगा इब्न तूता की भारत के विषय में से आप क्या समझते हैं? भारत यात्रा के विषय में आप क्या समझते हैं? उसने अपना यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा? तो जो पहले तो आपको याद रखना है, इब्न तूता का जो यात्रा वृत्तांत था वो रहला, उसका नाम क्या था? रहला। ओके, इब्न तूता भारत में 14 वर्षों तक रहा। इस दौरान उसने अपने भारत में की विभिन्न स्थलों की यात्राएं और विभिन्न सूचनाओं की एकत्रित की। इन सूचनाओं के आधार पर उसने अपना ग्रंथ यात्रा वृत्तांत लिखा, रहला के नाम से जाना जाता है। उसके रहला नामक ग्रंथ से भारत के विषय की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब भारत के बारे में उस समय में क्या स्थिति थी वो जानकारी प्राप्त होती थी, क्योंकि उस समय उसने देखा क्या स्थिति थी और उसको अपनी क्या है अपनी रहला पुस्तक में लिखा। होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुआर्ते बारबोसा कौन था? तो दुआर्ते बारबोसा भारत में आने वाला एक पुर्तगाली यात्री था। ओके, तो ऑब्जेक्ट में आ जाता है आपका, सही जोड़ी में आ जाए बारबोसा तो पुर्तगाली। ओके, क्योंकि बारबोसा क्या है? एक पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा इब्न तूता का जन्म कब और कहां हुआ था? सभी आपके थोड़ा फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको क्या है तैयार अच्छे से करते जाना है और यहीं से आपके वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं। इब्न तूता का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इब्न तूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तंजीर नामक नगर में शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम के परिवार में हुआ था। ओके, क्लियर रखिएगा। अल-बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। ओके, कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में, जिसे ख्वारिज्म में कहे गए। और इब्न तूता का जन्म 1304 में मोरक्को के तंजीर नामक में नगर में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय? इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 83 अरदास में आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आया क्वेश्चन, आने के चांस है, पढ़ के रखना है। वर्नियर का शिविर नगरों में से क्या अभिप्राय है? तो वर्नियर का शिविर नगरों से अभिप्राय है ऐसे नगरों से है जिनका अस्तित्व राजकीय शिविरों पर निर्भर होता था। यानी ऐसे नगर जो क्या राज्य के सहारे चलते थे। अगर राज्य अच्छे से चल रहा है तो राज्य अगर उसे क्या है पैसा दे रहा है तो वो चलेगा नगर। राज्य का अगर समाप्त हो जाता है, वो वाला राज्य के शासन समाप्त हो जाता है, तो नगर भी एक बार से समाप्त हो जाएगा। तो यही मतलब है कि ऐसे नगर जिनका अस्तित्व का राजकीय शिविरों से निर्भर होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल-बिरूनी को किस किस भाषा का ज्ञान था? तो अल-बिरूनी को एक महान भाषाविद था। उसे वो अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, उसे कई सारी भाषाएं आती थी अल-बिरूनी को। उसे अपनी मातृभाषा ख्वारिज्म, क्योंकि हम देख चुके हैं कि क्या ख्वारिज्म का था वो, कि उसकी अपनी मातृभाषा ख्वारिज्म के अलावा सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू, संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान था। ओके, तभी तक वो क्या विभिन्न देशों की यात्रा कर पाता था और उसके बारे में लिख पाता, जान पाता था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था क्या थी? जजमानी व्यवस्था वाले क्वेश्चन को स्किप करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है और उन्हें यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित किया गया है? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था। तो अकबरनामा जो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है और यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। जजमानी व्यवस्था आपका अध्याय 8 है, किसान जमींदार और राज वाले चैप्टर, उसमें मैं आपको अच्छे से उसे समझा दूंगा। ओके, उसकी लैंग्वेज ईजी है क्योंकि। क्लियर है। आगे देख लेते हैं अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं वाले चैप्टर से हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले प्रश्न। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वहां किसकी पूजा की जाती है? एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर
ओडिशा राज्य के पुरी नामक नगर में स्थित है। यह भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु या के स्वरूप कृष्ण श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है सगुण और निगुण भक्ति में परंपरा क्या थी। एमपी बुद्धिज्म 23 में क्वेश्चन था आपका, देख लेते। सगुण और निगुण भक्ति परंपरा पूछी जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति भक्ति की दो परंपरा है, एक निगुण और एक आपकी सगुण। प्रचलित है सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर के साकार यानी मूर्त की उपासना की जाती है। उन्हें उसके अंतर्गत शिव विष्णु क्योंकि भगवान राम कृष्ण इसके माना जाता है। अवतारवाद देवियों की पूजा की जाती है। जबकि निगुण भक्ति परंपरा में क्या है, ईश्वर निराकार है अर्थात अमूर्त रूप में उनका उपासना करते हैं। यानी निराकार में जो निगुण भक्ति मानने वाले लोग होते हैं वो ईश्वर को क्या है कि उनका कोई रूप नहीं है, क्योंकि कोई रूप नहीं मानते, उनका मानते तो भगवान है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, इस बात से अमूर्त रूप में उपासना करते हैं। जबकि सगुण वाले भगवान राम कृष्ण उनका जो मूर्ति रूप हो जाता है उनका आकार के उसकी पूजा करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सिंपल है, कोई क्वेश्चन यहाँ आपका डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नलयारा दिव्य प्रबंधम के बारे में लिखी। एमपी बुद्धिज्म 23 में क्वेश्चन था आपका। तो नलयारा दिव्य प्रबंधम अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है। इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथों को ब्राह्मणों द्वारा पोषित संस्कृत के चारों वेदों के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है और इसमें 4000 पद हैं। तो मैंने इसमें पॉइंट याद रखना है कि अलवार संतों का ये क्या है, मुख्य ग्रंथ है। नलयारा दिव्य प्रबंधम किसका है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करिकाल अम्मायर कौन थी। एमपी बुद्धिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो करिकाल अम्मायर नयनार संत परंपरा में प्रचलित भक्त थी। ये शिव को की अपना आराध्य मानती थी। इन्होंने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। क्योंकि ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है करिकाल अम्मायर एक नयनार संत थी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शरिया क्या है। तो शरिया क्या है, मुस्लिम समुदाय में के निर्देशित करने वाला एक कानून को शरिया कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, मुस्लिम समुदाय के जो कानून वगैरह होते हैं तो वो लिखे हैं। ओके, यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिम्मी से आप क्या समझते हैं। तो इस्लामिक राज्य में निवास करने वाले गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता है। जो मुस्लिम राज्य हैं ओके यानी मुस्लिम देश समझ लीजिए, वहाँ जो गैर मुसलमान लोग क्या है यानी जो मुसलमान देश में तो है लेकिन मुसलमान है नहीं है, मान लीजिए हिंदू रह रहे मुस्लिम देश में हो गए तो वहाँ जिम्मी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कब और कहाँ हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहाँ हुआ था, उदय तमिलनाडु में हुआ था और इसके प्रवर्तक अलवार और नयनार संत थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम लिखिए। 4 संत आपको बताना है, कबीर हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु है, गुरु नानक है, मीराबाई है। तो ये सभी क्या है आपके भक्ति आंदोलन के संत हैं। नेक्स्ट मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 से मेड़ता जिले के कुदरी गांव में हुआ था। आगे देख लेते हैं। देखिए 2 अंक वाले में आपको ज्यादा कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ। रीजन 2 नंबर का और फिक्स नहीं रहता है ओके। जैसे आपका बात करते हैं वस्तु इसका बिल्कुल ही फिक्स नहीं रहता, थोड़ा 2 नंबर का थोड़ा बहुत फिक्स रहता है, 3 नंबर का थोड़ा फिक्स और 4 नंबर का सबसे ज्यादा फिक्स रहता है इसलिए ओके। तो 2 नंबर के इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ। फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है, एक लाइन के होते तो आपको फैक्ट टाइप का एक लाइन में याद करते जाना है। सूफी सिलसिले किन 2 वर्गों में विभक्त है। तो यहाँ 2 वर्गों में विभक्त है आपका, एक आपका बेसरिया एक बासरिया। नेक्स्ट लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है। एमपी बुद्धिज्म 24 में क्वेश्चन था। तो लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक वाले वस्तुनिष्ठ अलग से भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जितना आपको कंटेंट मिलेगा सब पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। फीस दोस्तों इसकी 199 रुपए रहने वाली है। अब आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर अध्याय 7 विजयनगर, इससे हम देखने वाले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट में अक्सर ये आ भी जाता है ओके कि या फिर आपको 2 नंबर में भी आ सकता है। ये आपको मान के चलना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो वहां से ऑब्जेक्ट भी आपके बनने के हाई चांस है ओके। या फिर मैं आपको जो आगे ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं ओके। तो ये रहता है क्योंकि एक लाइन के आंसर रहते हैं फैक्ट टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। हरिहर बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल सिंपल हमें क्लियर याद है कि किसकी स्थापना की थी, किस राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुदरई चिट्टी कौन थे। तो कुदरई चिट्टी कौन थे। तो व्यापारियों का स्थानीय समूह था
जिन्हें कुदरई चेट्टी अर्थात घोड़ों के व्यापारी भी कहा जाता था। यानी विजयनगर में जो व्यापारी थे उन्हें सीधे क्या है, कुदरई चेट्टी कहा जाता था। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए विजयनगर की स्थापना कब हुई। अब मैंने आपको बता दिया हरिहर बुक्का ने की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विजयनगर की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंपा देवी कौन थी। तो पंपा देवी यह हप्पी क्षेत्र की एक स्थानीय देवी थी। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हप्पी पड़ा। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, रायचूर दोआब क्या है। तो रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब भी कहते हैं। ब्राह्मणी सुल्तानों और हिंदू राजाओं के बीच इस दोआब पर कब्जे के लिए बराबर द्वंद्व होता रहा। इस दोआब में रायचूर और मुगदगल नामक दो किले भी हैं। ओके, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, अब जो बीच का जो नदी का क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा। ओके, अच्छे खेती के लिए होगा, इसलिए इसके लिए क्या है, लड़ाई लगातार राजाओं की चलती रहती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का कारण थे। कि विजयनगर के जो शासक थे मंदिर बनवाने में या निर्माण करवाने में बहुत ज्यादा रुचि दिखाते थे। तो क्या कारण था इसका। तो विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का कारण यह था कि वे इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित करते हैं तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। क्योंकि इसका मतलब है कि यदि हम क्या देखिए, जितने भी धर्म के नाम पर क्या है, किसी को भी क्या है, आप मतलब किसी जनता को आराम से बहकाया जा सकता है, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो धर्म के नाम पर वो क्या करने चाहते हैं, मतलब धर्म से अपने आप को जोड़ लेते हैं। ओके, बताते कि हाँ देवी देवताओं की कृपा की हम राजा हैं। ओके, इस प्रकार से तो जब अपने देवी देवता या धर्म से कनेक्ट हो जाते हैं, और धर्म किससे कनेक्ट है, जनता से, तो जनता भी क्या है उनके अंडर में आ जाती है, और जनता भी क्या उनकी बात मानती है। इस प्रकार से मतलब धर्म के से आपको क्या जनता को अपने अंडर में करना चाहते थे। इस प्रकार से इसका मतलब है, लिखना किस प्रकार से आपका ही दिया हुआ है। देवराय द्वितीय के शासन काल में आए दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो इटली से आया था निकोलो दे कांटी और ईरान से आया था आपका अब्दुल रज्जाक। ओके, याद रखना है आपको सीधे, ये आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तालीकोटा का युद्ध कब और किससे संबद्ध हुआ। एमपीबोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय और दक्षिण की मुगल रियासत के संग से लड़ा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमर नायक कौन थे। एमपीबोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अमर नायक कौन थे, इस बार से अगर आता है तो 2 नंबर क्वेश्चन है। आगे 3 नंबर में आपको बताऊंगा विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली को समझाइए। ओके, तो देख लेते हैं अमर नायक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक सैनिक कमांडो थे। इन्हें शासक द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लोग किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। ये लोग विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में सहायता करते थे। मतलब क्या है, ये विजयनगर में साम्राज्य में क्या होता था, राजा क्या करता था, कोई एरिया, निश्चित एरिया सैनिक कमांडो को दे देता। ओके, अब सैनिक कमांडो जो होते थे उन्हें भरण पोषण के लिए क्या करते थे, उस एरिया के लोगों को टैक्स लिया करते थे। कुछ टैक्स राजा को दे दिया, कुछ अपने पास रख लिया और अपना गुजारा करते रहे। इसके बदले जो सैनिक कमांड थे वो क्या करते थे, आवश्यकता पड़ने पर, युद्ध होने के समय पर क्या राजा की क्या सहायता किया करते थे। ओके, उन्हें जो सैन्य शक्ति थी वो प्रदान किया करते थे। क्लियर है। तो ये होता है अमर नायक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे। तो विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों की दृष्टि से मंदिर का निर्माण सत्ता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लास्ट वाली लाइन में रहने वाली है कि यहाँ विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि शासक क्या मानते थे, जिससे हम अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। यही हमारी क्या समृद्धि का प्रतीक है। तो समृद्धि और सत्ता और शक्ति का प्रतीक माना जाता था मंदिरों का निर्माण करना। इसलिए क्या है, ये विजयनगर में क्या मंदिर महत्वपूर्ण थे। क्लियर है। लिखना किस प्रकार से आपको 2 लाइन में दिया हुआ है। क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 7 तक इंपॉर्टेंट देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे के चैप्टर के क्रम से इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा। क्रम से आपको पार्ट वाइज पार्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। ओके, तो आपको क्या है पूरी वीडियो क्रम से फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन को तैयार करते जाइएगा। तो आप लास्ट में देखेंगे आपको क्या है कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।